नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। वर्ष 2025 है और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां एक बार फिर से बिहार में सक्रिय हो गई है। सक्रियता कब कब दिखती है ये सब जानते हैं, लेकिन आपको आज इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर दे दे आपको। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी आलोक कुमार मेहता के 18 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी का छापा इस वक्त चल रहा है और ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। लेकिन इन सब के बीच आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के इस छापेमारी और कार्रवाई का मतलब क्या है। बिहार में चुनाव की तारीख अब ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, तैयारियां तेजी से दिखने लगी है। एक और तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में एनडीए की सरकार को गिराकर इस बार बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाएगी। बिहार की जनता इस बार एक नए फसल को तैयार करेगी और बिहार की जनता बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर वोट करेगी। दूसरी ओर है एनडीए का खेमा, जिस खेमे में नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तक है और एनडीए खेमे बिहार की सत्ता पर फिलहाल भी राज कर रही है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अब एंट्री हुई है। आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार को लेकर हाल ही में चर्चा शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं और तुरंत ही एक खबर आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता चिराग पासवान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेहद करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापा पड़ी है। खबर जैसे ही सामने आई, कई तरह के एंगल सामने आए। बहरहाल अभी चर्चा फिर से नीतीश कुमार को लेकर चल ही रही थी कि इधर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से अहम खबर आ गई कि आलोक कुमार मेहता, जो उजियारपुर के विधायक हैं, उनके 18 ठिकानों पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक केंद्रीय जांच एजेंसियां छापा मार रही है। इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा है, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा क्या है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि आलोक मेहता के खिलाफ यह कार्रवाई लोन फ्रॉड को लेकर की जा रही है। लोन फ्रॉड के मामले में जो उनके पास एविडेंसेज है, उस आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। कुल 85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड हुए हैं वैशाली शहरी और सहकारी लिमिटेड बैंक से। खैर, अब इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति गलियारों में भी यह माना जा रहा है कि ये कार्रवाई जो आज छापे पड़ रहे हैं, इसका सीधा कनेक्शन चुनाव और विपक्ष को डराने और धमकाने से है। विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बात को हमेशा से दोहराते रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए करती है। आपको मालूम होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का नामकरण भी विरोधी दलों के नेताओं ने किया। बिहार में उनमें से एक नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं है, ये भाजपा के 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे तब तब पड़ते हैं जब जब बीजेपी खेमे में डर पैदा होता है। यह कहना राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का भी है, सपा के नेताओं का भी है, कांग्रेस के नेताओं का भी है, तमाम जो विरोधी खेमे के लोग हैं उन सब का यही कहना है। लेकिन बिहार में आपको ये बताएं कि जब 2015 में नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तभी एक मामला केंद्रीय जांच एजेंसी का ही सामने आया था। IRCTC स्कैम, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए गए और इन आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने यह कहकर कुर्सी खींच ली थी कि अब हमें आपके साथ नहीं रहना है। आरोप आगे लगे, फिर वो आरोप की फाइल खत्म हो गई, कोई चर्चा नहीं हुआ। जब नीतीश परिवर्तित हो गए भाजपा के साथ, तो
फिर फाइलें दबी दबी दबी, फिर चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद पड़ी कि फिर से तेजस्वी यादव पर अब आरोप लगाई जाए। बिहार में इस तरीके के सैकड़ों छापे एक केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विरोधी खेमे के लोगों के खिलाफ मारे। केंद्रीय जांच एजेंसी आखिरकार विपक्षी खेमे पर ही क्यों एक्टिव होती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। विरोधी खेमे के लोग, जिनमें आरजेडी सहित महागठबंधन में शामिल घटक दल है, उनके नेता ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल एकदम तोता बनाकर कर रही है। ये तोते वही करते हैं जो इनके आका फरमान सुनाते हैं। बिहार में छापे जब भी पड़ते हैं तो इस बात को लेकर भी चर्चा होती है कि अब आगे क्या होने वाला है। इस बात को लेकर भी अंदेशा जताई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से खेला करने के मूड में थे और केंद्रीय जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी ने इस वजह से सक्रिय कर दिया कि नीतीश कुमार जी अभी भी समय है, सचेत हो जाइए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में है और चर्चा में होने के पीछे की वजह यह है कि नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि नीतीश कुमार का मन अब भाजपा के साथ नहीं लग रहा है। बहरहाल, इस तरीके की जांच और कार्रवाई जिस तरीके से बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक की है, इन कार्रवाइयों के बाद जनता भी सवाल पूछती है कि साहब ये कौन सा सिस्टम है? आपको कौन सा सिस्टम लगता है चुनाव के वक्त छापों के इस कनेक्शन से? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।